शानदार कॉर्नर मीटिंग के इनेकाद कराने पर की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसमें मुजफ्फर भाई, अरशद बाबा, फैजान, फारूक, इफ्तिखार भाई, सब जिसके मैं नाम ले रहा हूँ स्टेज पर आ जाए जरा मेहरबानी करें। और दीगर जो आपके साथ हैं उनको भी जरा बुलाएं। ये है आज के मेहमान खुसूसी और इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। ये है आज के हीरो आपके, जिन्होंने जो है उनके ये आवाम के बीच खड़े रहे, आपके मसले मसाइल हम तक पहुंचाते रहे। आप जितने भी आपके मसले मसाइल थे, ये जो एक ब्रिज का काम किया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ की गली में क्या मसला था, मुझे पता चलता था इनके ज़रिए। ये जो नुमाइंदे हमारे, इनके ज़रिए मुझे पता चला। ये हमारे यहाँ पे नाक, आँख, कान, हाथ सब की हमारे इधर मौजूद है आपके दरमियान में। जिस तरीके से अभी कामरान भाई ने बताया कि यूसी का किरदार कितना अहम होता है किसी भी सियासत, हर दरवाजा खटखटाया कि यहाँ के जो लोग, जो दिहाड़ी तबका है, बेरोजगार हो चुका है, उनके घरों में फाके हैं, उनको राशन मुहैया किया जाए। लेकिन 2 हफ्ते तक सिर्फ ये कहते रहे कि हमारे पास लिस्टें मौजूद नहीं है उन लोगों की। जब हमने देखा कि ये राशन नहीं देंगे, ये सिर्फ भाषण दे रहे, ये राशन नहीं देंगे आपको, तो हम इन लोगों के साथ खड़े हो गए। हमने अपने नुमाइंदों से कहा अपने अपने मोहल्ले में बताओ कि कौन जो है दिहाड़ी तबका है, कौन बेरोजगार हो गया है, और चुपके से रात के अंधेरे में उसके घर पे राशन पहुंचा कर आना आपका फर्ज है। ये हमने इनसे काम लिया। इसी तरीके से जो भी मसले रहे, बिजली के हो या गैस के, जो भी मसले हो, आशा के हो, यहाँ के ये लोग हमें जो मसले मसाइल आपके वो हम तक पहुँचाते रहे और हमसे जितना हुआ हम उसको हल करते रहे। अभी गैस का ही मसला ले लें आप। कैसर ने मुझे 3-4 दिन पहले मुझे बताया कि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है यहाँ पर। तो आज हमारी मुलाकात हुई मेंटेनेंस के जो है इंचार्ज से, और उनसे हमने आपकी कंप्लेंट नोट करवाई। वहाँ पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ही वो यहाँ का मसला देखेगा कि गैस यहाँ पे क्या वजह है कि गैस नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये कि हैदराबाद में गैस का मसला इस वजह से चल रहा है कि यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, नई लाइनें डल रही हैं, ताकि जो मसले मुस्तकिल जो मसला है इसको हल किया जाए। लेकिन ये बात परेशान कुन थी कि यहाँ पे बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, तो उस पर हमने कंप्लेन लिखवाई आज ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो गैस की बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें तकरीबन जो मुकम्मल जो मसले मसाइल है गैस के, उस पर तकरीबन 2-2.5 महीने लगेंगे अभी तकरीबन। आप सब लोग यहाँ पे वक्त निकाल कर आए सिर्फ इसलिए, यहाँ पे किसी का इस्तेमाल करने के लिए नहीं आए आप लोग, नारे लगाने, झंडे लगाने के लिए नहीं। कामरान भाई ये हमारी सियासी कारकुनों की तरबियत है कि हमने पहले दिन से इनसे ये बात कही कि आप अपने इलाके के मसले मसाइल हल करने के लिए कोशिशें करोगे और बिला तासुब होकर कोशिश करोगे
ये नहीं देखोगे कि वो कौन सी सियासी पार्टी से है, कौन से मजहब से है, उसका क्या अकीदा है। सिर्फ इंसानियत के नाते जो है आप सबकी मदद करोगे और जितना हो सकेगा मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहोगे। तो इंशाल्लाह हमारे यूसी के जितने नुमाइंदे हैं वो कभी भी आपको मुश्किल वक्त में तना नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के खिलाफ नवाज शरीफ सिर्फ करप्ट तरीन आदमी नहीं है, बल्कि अब तो वो गद्दार तरीन और घटिया तरीन आदमी हो गया इस मुल्क का। और उसके साथ जो रेंट पे चल रहा है डीजल, रेंट पे जो डीजल चल रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। बड़ी कोशिश करी डीजल ने, क्या गोबर है वो, डीजल नहीं है, गोबर है वो। तो पता नहीं पानी मिला हुआ है, क्या मिट्टी मिली है, क्या मिला इसके अंदर। इसने अपोजिशन के इंजन को भी सीज कर दिया। वो दोनों हाथों में लड्डू रखता है मौलाना गोबर। वो तो चारों पांचों हाथों में लड्डू लेके घूमने वाला, विकेट के छह तरफ खेलने वाला। डीजल नहीं, गोबर नाम है अच्छा उसका। ये देखें, ये है उसकी औकात, ये है उसकी औकात। दुनिया के पीछे भागने वाला और आलम का लिबादा ओढ़ के घूमने वाले की ये औकात है। अब आवाम उसको पहचान चुकी है। अपोजिशन का एजेंडा वाज़ेह हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के खिलाफ, इस पाक फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और किसके इमाम पे चला रहे हैं ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, इंडिया, इजराइल, जितने भी हमारे दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये सब के साथ मिल चुके हैं हम कि किसी भी तरीके से इनको बचा लिया जाए, इनकी दौलत को बचा लिया जाए, इनको एनआरओ दे दिया जाए। उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपनी माँ जो हमारा मुल्क, उसका सौदा करने तक को तैयार हो गई है। लेकिन गयूर अवाम पाकिस्तान की तुम्हें वो सबक सिखाएगी कि तुम याद रखोगे।
हुकूमत और इदारों में बैठे माफिया, आपकी खुशी देख के उनकी सारी जो उन्होंने मेहनत करी मलियामेट कर दिया आपने 2 मिनट के अंदर उनकी। वही समझ रहे हैं कि आवाम जो है उनके जो हथकंडे हैं उससे परेशान होके उनके साथ मिल जाएगी, लेकिन ये आवाम इदारों के अंदर जितने भी माफिया बैठे हुए हैं 30-35 साल जो सियासी भर्तियां की गई, इदारों को तबाह किया गया है, उन एक को जानती है अच्छी तरीके से कि किसका किस सियासी पार्टी से वाबस्तगी है। और वक्त को करीब आने लगा है कि अब आवाम का हाथ आपके गिरबान तक आने वाला है। अपोजिशन का ये हाल है कि मरियम जो है वो अपने शौहर का नाम लगाना पसंद नहीं करती और बिलावल जो है वो अपने बाप का नाम लगाना पसंद नहीं करता अपने नाम के साथ। पता नहीं क्या फॉल्ट है दोनों के साथ। तो मलका 420 है भाई, दोनों बहन बहन साथ है आजकल। जो काम है सिंध हुकूमत के वो करने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान में जाके वो कैंपेन चला रहे हैं, यहाँ को तबाह करके ना ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, ना पीने का साफ पानी है, कंट्रास्ट बना दिया पूरे सिंध को। और जाके क्या 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 धमकी दे रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि हम आपको सिंध की तरह बना देंगे। इस बात पे अगर वोट मिलते भी होंगे तो नहीं मिलेंगे अब। हेलो, क्या आप धमकी दे रहे हो लोगों को जाके क्या हम आपको सिंध की तरह बना देंगे? तौबा करो यार, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि तब्दीली जो है वो आते आते रुक गई सिंध में, वरना आज सिंध भी तरक्की कर रहा होता। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब सिंध हुकूमत से हमारी जान छूटेगी और इधर भी तब्दीली आएगी और तरक्की आएगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने इसी तरह डटे रहना बस अपने हकूक के लिए। इंशाल्लाह आप लोग लेकर आओगे, आप लोग लेकर आओगे और आप में से ही लीडर बनेंगे, आप ही इस हैदराबाद की तकदीर को ठीक करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं। एक चीज़ और मैं आपके में लेकर आना चाहता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से आप सारे बाशऊर लोग हैं और मुल्के वतन लोग हैं, लेकिन दुश्मन अभी क्या कर रहा है? दुश्मन ने सारे तरीके आजमा लिए कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सके, लेकिन क्योंकि अल्लाह की रहमत हम पर है वो हर दफ़ा नाकाम हुआ। अब जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी आपके सोशल मीडिया का हाइब्रिड वॉर के जरिए से वो तफर्रुका फैलाना चाहता है, कौम को कौमियत में मज़हब पर अलग करना चाहता है और ऐसी झूठी खबरें सोशल मीडिया के जरिए फैलाना चाहता है जिससे आप आवाम जो है गुमराह होकर आपस में उलझे। तो मेरे दोस्तों, आपने वताद रहना है
पहले जब जंगें होती थी मैदान में तो वो तलवारों की जंग हुआ करती थी। तलवार सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था उस वक्त। फिर उसके बाद बंदूकें आई, टैंक आए, मिसाइल आए, जंगी जहाज आए। लेकिन आज का सबसे बड़ा हथियार आपको पता है, ये मोबाइल है, ये सोशल मीडिया है, ये मीडिया वॉर है। आज टैंक, तोप, मिसाइल सब ये मीडिया है। इस जंग को जीतने के लिए आपको इस पे भरपूर कमांड हासिल करनी होगी। आप किसी भी दुश्मन के मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इजराइल में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, इंडिया में बैठ के कंट्रोल करते हैं मीडिया को और आपको गलत खबरें पहुंचाते हैं। ऐसी खबरें जिससे आप में मायूसी फैले, जिससे आप लोग एक दूसरे के बारे में गलत सोचें, दुश्मनी आपके जहन में आए, अपने इदारों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा हो, ये उनका सारा फोकस है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चा यहाँ का वो किसी भी ऐसे मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा। आप देख लें, शाम को देख लें, इराक को देख लें, फलस्तीन देख लें, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको किस तरीके से तबाह किया गया। पहले उनकी फौज और अवाम के दरमियान में दूरियां पैदा की गई प्रोपेगेंडा करके, अवाम को खिलाफ किया गया उनकी फौज के। जब वो कमजोर हो गए तो उन्होंने हमला कर दिया और उनको यरगमाल बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह वो गलती नहीं करेगा। हम गयूर अवाम पाक फौज के साथ खड़े और 22 करोड़ अवाम, हर नौजवान पाक फौज है, इसका पाक फौज का हिस्सा है हमारा हर नौजवान। अब मैं जो है तरक्याती काम कुछ है इसके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा कामयाब नौजवान रोजगार स्कीम शुरू हुई है, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए उसको और वो ख़त्म होने वाली है। तो उसमें अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो उसको अप्लाई करें और उससे फ़ायदा उठाएं। 1 लाख से 10 लाख तक के आसान किस्तों पे कर्जे हैं। उसके अलावा वैसे 1 लाख से 2.5 करोड़ तक आप ले सकते हैं, लेकिन 1 लाख से 10 में इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक आसान प्रोसेस है। और उसमें इफ्तिखार भाई, फैजान, शाहरुख, मुजफ्फर, अच्छा जितने हमारे नुमाइंदे हैं वो आपकी मदद करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने में। उसके ज़रिए से आप अपना नया कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो लोग पुराना कारोबार कर रहे हैं उनको सरमाए की ज़रूरत है वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एहसास रजिस्ट्रेशन का अमल भी तकरीबन 1 महीने से शुरू है और अभी 2-3 महीने मज़ीद चलेगा। वो इस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही आने वाली जितने स्कीमें होंगी, इंसाफ कार्ड बनेगा, सेहत कार्ड बनेगा, वो इसके ज़रिए से ही होगा। क्योंकि कोविड-19 में हुआ ये कि हुकूमतों के पास आप लोगों का डेटा नहीं था, उन्हें नहीं मालूम था कि कौन जो है रोजाना की बुनियाद पे कमा रहा है, कौन बेरोजगार है, कौन माजूर है या बेवा है। तो उस डेटा की कलेक्शन के लिए ये रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। तो घर का सरबरा ओरिजिनल NIC लेके जाए और अपनी मालूमात वहाँ पर देकर आ जाए। बहुत आसान प्रोसेस है। ये ताल के वाइज सेंटर बनाए गए हैं। हतियाबाद में 7 नंबर में है इसका सेंटर और दीगर जो है सिटी में, ओसडी में, दीगर जगहों पे भी बनाए गए हैं। तो अभी इसमें आप कोई जल्दबाजी भी ना करें क्योंकि जो है इसमें अभी 2.5 से 3 महीने और हैं रजिस्ट्रेशन ये सेंटर कायम रहेंगे।
तो जाएं इधर जाके घर का सरबराह जाए सिर्फ और रजिस्ट्रेशन करवा कर आए और उससे फायदा उठाएं। अभी नहीं सोच रहे हो तुम। अभी पिछले हफ्ते ही हमारी इस्लामाबाद में जो है काफ़ी मुफीद मुलाकातें हुई हैं हैदराबाद के हवाले से। उसी के तसलसल में आपने देखा कि असद उमर साहब जो हैदराबाद आए, उसके बाद उमर अयूब साहब हैदराबाद आए, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने ये वादा किया था 23 मार्च 2019 को कि अब होगी हैदराबाद की बात। देखिए, हैदराबाद के जो मसले मसाइल हैं वो तो बहुत हैं, और ज़्यादातर बुनियादी मसले मसाइल हैं जो कि आपके बल्दियात से जुड़े हुए मसले मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। वो बल्दियाती इलेक्शन में हम चाहेंगे कि आप में से ही ऐसे लोग आगे आए जो कि अपने मोहल्ले, अपने लोगों का दर्द समझते हो, एहसास रखते हो उनका, और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, उनके अंदर दियानतदारी, ईमानदारी हो। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो ये मसले नहीं रहेंगे, ये मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मसले बनाए गए। कहीं भी मौजूद माशरे के अंदर ये मसले नहीं होते कि जो है आपका सेवरेज का सिस्टम तबाह है, पूरा पीने का साफ पानी नहीं आ रहा, लेकिन आज तक जो है कचरा कूड़े कंकड़ इन चीज़ों में आज तक उलझाए रखा है हमें, जबकि हमने बगैर इख्तियारात के जो है ये काम करके दिखाए, हैदराबाद में ही करके दिखाए। हमने 35 साल कचरा कुटियाँ खत्म करके दिखाई, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बना के दिखाए। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे ये काम हो, मिलता हमारे साथ आप लोगों की ताकत थी, तो ये काम होना शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह अब आपके जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम आपके साथ जिस तरह पहले दिन से खड़े हैं उसी तरह आगे भी खड़े रहेंगे। और मैं एक बार फिर खवातीन का, अपने दोस्तों का, भाइयों का, मेहमान का, बुजुर्गों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि आप लोगों ने टाइम निकाल के अपने मसले मसाइल के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपका निहायत मशकूर हूँ। जो लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग जिनका मैंने नाम लिया, उनमें मुजफ्फर भाई, अरशद बाबा, तारुक, फैजान, इफ्तिखार भाई, जाहिद भाई, उबैर, काशिफ, चौबी, अयाज, कैसर और इमरान, और इसके अलावा दीगर जितने भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका निहायत शुक्रगुजार हूँ।